छत्तीसगढ़ एक ऐसा इलाका जो मानो भारत के नक्शे में चुपचाप कोने में बैठा है। लेकिन इस चुप्पी के पीछे जो आवाजें हैं, उन्हें अगर कान लगाकर सुना जाए तो कुछ ऐसे राज सामने आते हैं जो ना किताबों में दर्ज हैं, ना सरकारी रिपोर्टों में। क्योंकि यह आवाजें आती हैं पुराने खंडहरों से, उन किलों से जिन्हें इतिहासकार सिर्फ तारीखों से पहचानते हैं, लेकिन असली कहानियां उनके पत्थरों में बंद हैं। और वह पत्थर जब चुप्पी तोड़ते हैं तो सन्नाटा चीख बन जाता है। आज आपको लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़ के उन किलों की ओर जो दिखने में सिर्फ मिट्टी और पत्थर हैं, लेकिन असल में वो जमीन की छाती पर बने ऐसे जख्म हैं जिनसे अब भी कुछ चलता फिरता है। कभी वो राजा हुआ करता था, कभी वो रानी, कभी कोई सेनापति और कभी कोई प्रेमी। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया तो कुछ ऐसा बच गया जो ना मर सका, ना कभी चैन पा सका। छत्तीसगढ़ की इन दीवारों में कैद हैं वो रूहें जिनका बदन तो चला गया, लेकिन साया अब भी इन किलों में मंडराता है। आइए शुरू करते हैं इस डर और रहस्य की यात्रा, जहां इतिहास खत्म होता है और भूत शुरू होते हैं। लाफागढ़ किला, साजिश, सजा और सन्नाटा। लाफागढ़ किला, जिसे कभी बाघेल शासकों की ताकत माना जाता था, अब जंगलों के बीच एक उजड़ा हुआ खंडहर बन चुका है। लेकिन सिर्फ बाहर से, अंदर से आज भी वो गूंज सुनाई देती है जो कभी सैनिकों के युद्ध घोष से आती थी। अब फर्क बस इतना है कि वो आवाजें इंसानों की नहीं हैं। किला कब बना, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन स्थानीय मान्यता है कि यह 17वीं शताब्दी में बना था और इसे बाघेल वंश के एक वीर राजा ने अपने युद्ध संचालन के लिए बनवाया था। कहा जाता है कि यह किला इतना सुरक्षित था कि दुश्मन चाहे कितनी भी ताकत ले आए, किले के अंदर घुसना नामुमकिन था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास के पन्नों में कभी दर्ज नहीं हो पाया। उस रात दुश्मनों ने नहीं, बल्कि खुद अपनों ने इस किले को लहूलुहान कर दिया। राजा को अपने ही सिपहसालार ने धोखा दिया और आधी रात को किले का एक गुप्त दरवाजा खोल दिया, जिससे आक्रमणकारी अंदर घुस आए। कुछ ही घंटों में हर दीवार खून से लाल हो गई, हर गैलरी में मौत की चुप्पी छा गई। राजा को जिंदा जलाया गया, रानी ने आत्मदाह कर लिया और सैकड़ों सैनिकों की लाशें दीवारों में दफना दी गई। कहते हैं कि जिस जगह राजा को जिंदा जलाया गया था, वहां आज भी एक टूटी हुई चौकी पड़ी है, और जो कोई भी उस पर बैठता है उसे अजीब सा झटका लगता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे धक्का दे रही हो। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि एक समय एक स्थानीय पुजारी ने वहां पूजा करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसने हवन की अग्नि जलाई, आग खुद ब खुद बुझ गई और हवा में जलती हुई मांस की गंध फैल गई। उस दिन के बाद किसी ने उस जगह पर दोबारा दीप नहीं जलाया। पास के गांव के लोग बताते हैं कि किले के अंदर जाते ही मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाता है और कुछ मिनटों के भीतर ही अजीब सा सिर दर्द शुरू हो जाता है। कई यूट्यूब क्रिएटर्स और अर्बन एक्सप्लोरर्स यहां शूट करने आए, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग्स या तो डिलीट हो गईं या अजीब सी ध्वनियों से भर गईं, जैसे किसी ने कैमरे के सामने फुसफुसाकर कुछ कहा हो। एक लड़के ने दावा किया था कि उसने अपनी आंखों से देखा कि दीवार के कोने से एक आदमी बिना पांव के चलकर उसके पास आया और फिर दीवार में समा गया। वो लड़का आज मानसिक अस्पताल में भर्ती है। हर अमावस्या की रात यहां एक जानी पहचानी परछाई देखी जाती है, एक आदमी की जो काले घोड़े पर सवार होता है, लेकिन उसका सिर नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि वो वही गद्दार सिपहसालार है जिसने राजा को मारा था, और अब उसकी आत्मा सज्जा के तौर पर किले के चारों ओर भटकती रहती है, लेकिन कोई मुक्ति नहीं मिलती। किले की दीवारें इतनी घनी हैं कि दोपहर में भी अंदर अंधेरा रहता है। कई बार लोगों ने देखा कि दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, पत्थर खिसकते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। एक दफा एक रिसर्चर टीम यहां रात को रुकने का प्रयोग कर रही थी, लेकिन आधी रात को उनकी टॉर्चें बंद हो गईं, कैमरे रुक गए और कमरे में अचानक इतनी ठंड भर गई कि टीम के 3 मेंबरों को अस्पताल ले जाना पड़ा। किसी को निमोनिया हो गया, किसी की नसें फूल गईं। एक और घटना सुनने को मिलती है कि गांव का एक लड़का जो किले के पास जंगल में लकड़ियां काटता था, उसे किसी रात एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दी।
जब वह उस आवाज की दिशा में गया तो उसे एक झील नुमा पानी की जगह दिखी जिसमें कोई बैठा हुआ रो रहा था। जैसे ही वो पास गया, उस औरत ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और उसका चेहरा इंसानी नहीं था। वो लड़का वहां से किसी तरह भागा, लेकिन आज तक कभी कुछ बोल नहीं पाया। किले के एक गुप्त तहखाने की बात भी होती है जो आज भी पूरी तरह खोजा नहीं गया है। कहा जाता है वहां राजा ने कुछ काले ग्रंथ और तंत्र विद्या से जुड़ी वस्तुएं छुपा रखी थीं। एक बार वहां जाने की कोशिश की गई, लेकिन अजीब सी आवाजें और भारी पत्थरों का गिरना सुनकर सब भाग गए। आज भी उस जगह के पास बकरियां और कुत्ते नहीं जाते। जानवर वहां जाते ही कांपने लगते हैं और उल्टी कर देते हैं। लोगों का मानना है कि किले में आज भी उन सैनिकों की आत्माएं हैं जिन्हें मारे जाने के बाद जमीन में गाड़ दिया गया था। कुछ लोगों ने रात के समय पैरों की आवाजें सुनी हैं और जब पलटकर देखा तो कोई नहीं था। कहते हैं यहां कुछ है जो खुद को दिखाता नहीं, लेकिन आपके होने को पहचानता है, और जब आप उसकी सीमा लांघते हैं तो वो खुद ही सामने आ जाता है। लाफागढ़ किला अब भी वैसा ही है, टूटा, वीरान और रहस्यों से भरा हुआ। सरकार ने इसे ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया है, लेकिन यहां कोई गार्ड नहीं रहता। बोर्ड जरूर लगा है, पर जिस पर लिखा है खतरे से खाली नहीं, अपनी जिम्मेदारी पर प्रवेश करें। लोग कहते हैं यहां मत जाना, लेकिन अगर जाना ही चाहो तो सूरज के साथ जाना, क्योंकि जब सूरज डूबता है तो यहां कुछ और जागता है। सिरपुर दुर्ग, जहां पत्थरों में बंद है अधूरी मुक्ति की चीख। सिरपुर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बसा एक ऐसा इलाका है जिसकी जमीन पर जितनी पुरातात्विक परतें हैं उतनी ही परछाइयां भी। बौद्ध, जैन और हिंदू आस्था का संगम होने के कारण सिरपुर हमेशा से इतिहास का केंद्र रहा है। लेकिन उसी इतिहास के बीच कहीं एक ऐसा किला भी है जो अब नाम भर में रह गया है, सिरपुर दुर्ग। लोग इसे देखकर भ्रमित हो जाते हैं कि ये कोई मंदिर है, कोई प्राचीन संरचना, या बस एक पुरानी दीवारों का ढांचा। लेकिन जो लोग यहां रहते हैं, जो पीढ़ियों से इसके पास रहे हैं, उनके लिए यह किला एक शाप है। एक ऐसा शाप जो दिखता नहीं लेकिन जकड़ लेता है। कहा जाता है कि सिरपुर दुर्ग कोई आम सैन्य किला नहीं था। इसे नालंदा के बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाया था, न रक्षा के लिए न सत्ता के लिए, बल्कि तंत्र विद्या और तपस्या के लिए। यहां एक ऐसा गुप्त समूह काम करता था जो आत्मा की मुक्ति और शरीर की मृत्यु के बीच की रेखा को पार करने का प्रयास करता था। मतलब वो मरते नहीं थे, वो अपने शरीर से बाहर निकलने की कला साधते थे। कहा जाता है कि इस किले में एक केंद्रीय गर्भगृह था जहां साधक सालों तक ध्यान करते थे, बिना बोले, बिना चले। और यहीं से शुरू होती है इस जगह की वह कहानी जो अब भी हवा में तैरती है। सिरपुर दुर्ग में आज भी जो सबसे बड़ा ढांचा दिखता है वह दरअसल एक भूमिगत कमरा है जिसके चारों ओर पत्थर की गोल दीवारें हैं। जब आप वहां खड़े होते हैं तो हवा अजीब सी भारी लगती है। अंदर जाते ही जैसे कुछ आपके कानों के पास फुसफुसाने लगता है। एक पुरातत्व अधिकारी ने बताया कि जब उन्होंने उस कक्ष की खुदाई शुरू की तो वहां से असामान्य लंबाई की इंसानी हड्डियां मिली। सामान्य नहीं बल्कि 7 फीट से लंबी, और उनके सिर पर किसी जानवर की खोपड़ी रखी थी। रिपोर्ट बंद कर दी गई। कारण अविश्वसनीय और सांस्कृतिक तौर पर अस्थिर करने वाली जानकारी। गांव वालों का कहना है कि बरसात की रात में उस ढांचे से अंदरूनी आवाजें आती हैं, कुछ संस्कृत के मंत्र, कुछ ऐसी भाषा जो समझ नहीं आती लेकिन कानों में घुस जाती है। एक बार एक विदेशी पर्यटक जो तिब्बती था, उसने वहां जाकर ध्यान लगाने की कोशिश की। वह लौटकर बोला, वो जगह खाली नहीं है, वहां कुछ है जो मेरी आत्मा से बात कर रहा था। 3 दिन बाद वह व्यक्ति लापता हो गया। पुलिस ने केस बंद कर दिया, कोई सुराग नहीं मिला। कई लोग बताते हैं कि यहां अजीब सी आकृतियां दिखती हैं जिन्हें इंसान कहने का मन नहीं करता। लंबी, पतली, सफेद सी आकृतियां जो दीवारों के पास चुपचाप खड़ी रहती हैं। एक बार एक स्थानीय किसान सुबह जल्दी खेत की तरफ निकला और उसे लगा कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। जब उसने पीछे देखा तो सिरपुर दुर्ग की ओर से एक काली आकृति धुएं की तरह उड़ती हुई उसके ऊपर आई और सब कुछ काला हो गया।
उसकी आंखें कई हफ्तों तक धुंधली रहीं और आज भी वह रात में देख नहीं सकता। इस किले से जुड़े तंत्र मंत्र की कहानियां इतनी गहरी हैं कि एक बार एक स्थानीय राजनेता ने यहां कुछ अनुष्ठान करवाने की कोशिश की, शायद सत्ता या दौलत के लिए। लेकिन उस रात उसका पूरा काफिला तेज आंधी में फंस गया, गाड़ियां पलट गईं और सुबह जब लोग वापस लौटे तो उनके चेहरे पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो। और नेता आज भी मानसिक रूप से स्थिर नहीं है। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ कई बार बिना सिर के बच्चे खेलते हुए दिखे हैं। हाँ, बिना सिर के। और जैसे ही आप उन्हें देखने की कोशिश करें वो गायब हो जाते हैं। कैमरे उस समय काम नहीं करते, मोबाइल फ्रीज हो जाते हैं और जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें सिर्फ एक आवाज आती है, जैसे कोई सांस ले रहा हो बहुत पास से। पुरातत्व विभाग ने यहां खुदाई बंद कर दी है। स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी बोर्ड लगाए हैं, लेकिन असली वजह किसी को नहीं बताई गई। सिर्फ इतना कहा गया, यह संरचना अस्थिर है। लेकिन अस्थिर क्या है? दीवारें या आत्माएं? गांव के बुजुर्ग एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जब सिरपुर के अंतिम तांत्रिक गुरु की मृत्यु हुई थी तो उसे यहीं समाधि दी गई थी, लेकिन वह मरा नहीं था। उसने खुद को समाधि में बंद कर दिया था, यह सोचकर कि वह वापस आएगा, और शायद अब भी उसकी चेतना उसी ढांचे के भीतर बंद है और जो भी वहां जाता है वो उसकी चेतना से टकराता है। कुछ लोग बचकर लौट आते हैं, कुछ नहीं। पर सवाल यह है कि क्या उस सांस में जीवन है या वो सिर्फ कोई अधूरी आत्मा है जो बार बार इस संसार में लौट आने को मजबूर है? क्योंकि सिरपुर के आसपास रहने वालों का मानना है कि यहां पर समय कभी रुक गया था। एक गांव की बुजुर्ग दाई के अनुसार उसकी नानी ने बताया था कि सिरपुर दुर्ग में कभी रात नहीं होती थी। जब भी कोई वहां रात को जाता था उसे ऐसा लगता था जैसे दिन का ही समय है, लेकिन सूरज आसमान में नहीं दिखता था। और जैसे ही वह जगह छोड़ते अचानक घड़ी में 3 घंटे आगे का समय दिखता। कुछ युवाओं ने साहस कर रात में यहां ठहरने का निर्णय लिया। 4 लोग गए थे, 3 लौटे। जो नहीं लौटा वो आखिरी बार एक सुरंग के पास देखा गया था। बाकी 3 का कहना है कि उस रात एक अजीब सी गंध हवा में घुल गई थी, कुछ सड़ी हुई लकड़ी, कुछ लोबान और कुछ ऐसी चीज जिसकी पहचान नहीं की जा सकी। उसी गंध के बीच किसी ने फुसफुसाकर उनका नाम लिया था। वे भागे, लेकिन जो रह गया उसका नाम किसी ने फिर नहीं लिया। कुछ लोक गायक यहां तक कहते हैं कि सिरपुर दुर्ग की रातों में कोई बांसुरी बजाता है और वो धुन इंसानों की बनाई हुई नहीं लगती, वो सीधी दिल में उतरती है और इंसान को अपने पीछे खींचती है। जो खींचकर चला गया वो फिर कभी खुद नहीं लौटा। यहाँ की मिट्टी भी बाकी जगहों से अलग मानी जाती है। अंधविश्वास कहो या अनुभव, गांव की औरतें इस मिट्टी से चूल्हा नहीं बनाती। उनका कहना है कि इससे बनी आग बुझती नहीं और जलती रहे तो घर में अनिष्ट होता है। कुछ इतिहासकार अब सिरपुर को सिर्फ धार्मिक स्थल कहकर प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन क्या आप सिर्फ मूर्तियों और दीवारों को देखकर उसकी आत्मा समझ सकते हैं? सिरपुर दुर्ग के नीचे एक ऐसा अध्याय छुपा है जो अभी पूरी तरह पढ़ा नहीं गया है, और शायद जब तक कोई पूरी तरह पढ़ नहीं लेता तब तक यहाँ की आत्माएं भी मुक्त नहीं होंगी। तो अगली बार जब कोई आपको कहे कि सिरपुर चलो, वहां बड़ा सुंदर टूरिस्ट स्पॉट है, तो एक बार ठहर कर सोच लेना, क्या तुम सिर्फ तस्वीरें खींचने जा रहे हो या वो तस्वीरें तुम्हें अपने साथ खींच लेंगी? क्योंकि यहां जो छिपा है वो ना समय से बंधा है ना शरीर से, वो सिर्फ इंतजार कर रहा है किसी ऐसे की जो उसे फिर से जगा दे। रतनपुर का किला छत्तीसगढ़ की राजधानी रही। रतनपुर एक समय हैहई वंश की सत्ता का केंद्र थी, और इसी सत्ता का गवाह है रतनपुर किला, जो अब आधा टूटा आधा बसा खंडहर है। बाहर से देखो तो लगेगा जैसे कोई पुरानी हवेली होगी, लेकिन जिस दिन हवा तेज चलती है वहां की दीवारें हिलती नहीं, कुछ और हिलता है। किला 11वीं शताब्दी में राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। ये वही राजा हैं जिन्होंने रत्नपुर को राजधानी घोषित किया था। किले के अंदर आज भी महामाया देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां नवरात्र में लाखों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन श्रद्धा और डर
कभी कभी एक ही रास्ते पर साथ चल देते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस किले में एक सुरंग हुआ करती थी जो जंगलों में दूर तक जाती थी। माना जाता है कि इस सुरंग में एक समय राज्य परिवार का खजाना छिपाया गया था। कई बार खुदाई हुई, लेकिन हर बार एक ही नतीजा निकला। खोदने वालों को या तो चोट लगी या वो बुरी तरह बीमार पड़ गए। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह सुरंग सिर्फ पत्थरों से बंद नहीं है, बल्कि उसे किसी शक्तिशाली तांत्रिक विद्या से सील किया गया है। इसके अंदर जो गया वो लौटकर बाहर तो आया, लेकिन जैसा गया था वैसा नहीं रहा। किले के उत्तर पश्चिम दिशा में एक टूटी फूटी बारादरी है, जहां दो खंभों के बीच खड़ा होकर अगर कोई शाम के समय आंखें बंद करे तो उसे लगता है कि कोई उसके बगल में खड़ा है। आवाज नहीं होती, छाया नहीं दिखती, लेकिन एक वजन महसूस होता है, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो। बहुत से पर्यटक बताते हैं कि उनके कैमरे अपने आप बंद हो गए, या वीडियो रुक गया, या रिकॉर्डिंग में किसी और की आवाज कैद हो गई। 2009 में एक रिसर्च ग्रुप रायपुर से आया था जो पुरातत्व और परमाणु विज्ञान पर काम करता था। उन्होंने रात भर के लिए किले में तंबू लगाया और कैमरे फिट किए। सुबह कैमरे तो वहीं थे, लेकिन उनकी बैटरियां खत्म नहीं, जली हुई थीं। रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक धुंधली रोशनी थी जो दीवार के साथ साथ चल रही थी, बिना कोई परछाई छोड़े। महामाया मंदिर के पुजारी ने कभी कहा था कि देवी के गर्भगृह के पीछे एक छोटा सा कक्ष है जो सालों से बंद है। वो खुद भी कभी उस कक्ष में नहीं गए। कहते हैं वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि जब भी कोई गया उसकी आंखों में कई दिनों तक लालिमा और जलन बनी रही। मेडिकल जांचें कुछ नहीं दिखा पाई, लेकिन वो सब कहते हैं वो कमरा नहीं है, वो एक दरवाजा है किसी और जगह का। आज रत्नपुर किला एक पर्यटक स्थल है। दिन में स्कूलों की बसें आती हैं, लोग फोटो खिंचवाते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वहां की हवा बदल जाती है। कोई शोर नहीं करता, लेकिन कोई आवाज जरूर होती है। और अगर आप शाम के वक्त वहां खड़े हो जाएं, तो आपको यकीन हो जाएगा कि कुछ जगहों पर इतिहास अब भी जिंदा है, और कभी कभी वो आपको देख भी रहा होता है। धमधा किला। धूप जब इस किले की ईंटों पर गिरती है तो वो रोशनी नहीं देती, एक अजीब सी तपिश देती है, जैसे कि वहां सिर्फ सूरज की किरणें नहीं, कोई पुराना श्राप भी उतरा हो। धमधा किला छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बसा हुआ है। बाहर से देखने पर बस एक साधारण सा किला लगता है। कोई खास वास्तुशिल्प नहीं, कोई बड़ी मीनार नहीं, पर इसके अंदर जो दबी हुई हवा है वो सीधी सीने में उतरती है। इतिहास की बात करें तो ये किला 18वीं शताब्दी में नागवंशी राजाओं द्वारा बनवाया गया था। उस समय इसे एक सेना केंद्र के रूप में तैयार किया गया था, जहां से पूरे इलाके पर नजर रखी जा सके। लेकिन एक युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। कहते हैं मराठों के आक्रमण के दौरान किले के अंदर बंदी बनाए गए करीब 40 सैनिकों को एक ही रात में जिंदा दफना दिया गया था। सुरंग के अंदर एक दीवार बनाई गई जिसके पीछे वे सब अभी भी हैं। कम से कम स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है। इस किले की खास बात यह है कि इसके पास एक पुराना कुआं है जिसे अंधा कुआं कहा जाता है। अंधा इसलिए नहीं कि वो गहरा है, बल्कि इसलिए क्योंकि जो उसमें झांकता है उसकी आंखें कुछ देर के लिए धुंधला दिखती हैं। गांव के एक लड़के ने बताया कि उसने कुएं में झांकते समय पानी में अपने पीछे किसी को खड़ा देखा था, लेकिन जब मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। उसने बताया कि वह चेहरा कोई साधारण चेहरा नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतलियों के। किले की पूर्व दिशा में एक छोटी सी बावड़ी है जिसके किनारे कुछ टूटे हुए दीपक और पुराने लोहे की छड़ें पड़ी हैं। वहां किसी जमाने में बलि दी जाती थी। कहते हैं कि हर साल होली के एक दिन पहले रात को वहां एक काली परछाई दिखाई देती है जो कुछ देर बाद खुद ब खुद बावड़ी में समा जाती है। कोई उसे देखे तो नींद उड़ जाती है, पर जो नहीं देखे उसे कुछ महसूस जरूर होता है, जैसे कोई पीछे खड़ा है। 2017 में एक युवक रायपुर से आया था, डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। उसने कहा कि वो रात किले में बिताएगा, कैमरे लगाएगा और असलियत सामने लाएगा। अगली सुबह वो मिला, लेकिन बेजान सा। जिंदा था, पर बोल नहीं पा रहा था।
उसका कैमरा चालू मिला, लेकिन उसमें सिर्फ 8 मिनट की फुटेज थी। कैमरे में बस यही दिखा, युवक कैमरे को सेट कर रहा है। फिर अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो पीछे पलटकर घूरता है और फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। धमधा के लोग आज भी उस किले से दूरी बनाकर रखते हैं। दिन में वहां घूमने जाते हैं, लेकिन सूरज डूबने से पहले सब लौट आते हैं। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने बताया, उस किले में कुछ है जो अब भी जागता है। वो कभी कभी गांव की ओर भी चला आता है। हमें आदत हो गई है, पर जो बाहर से आता है वो समझ नहीं पाता। कुछ लोग कहते हैं कि किले के पुराने शस्त्रागार के पास से रात में तलवारें टकराने की आवाज आती है। कोई हल्की सी चीख, जैसे कोई युद्ध अब भी चल रहा हो, मगर वहां कोई नहीं होता। और अगर कभी कोई पास जाकर देखे तो एक बेहद पुरानी गंध महसूस होती है, जैसे जंग लगे खून की। धमधा किले को आज छत्तीसगढ़ के पर्यटन मानचित्र में एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। स्कूल के बच्चे, परिवार, फोटोग्राफर सब दिन में आते हैं, लेकिन एक चेतावनी हर गाइड देता है, शाम के बाद अंदर मत रुकना। यहाँ जो है वो अपनी जगह पर खुश है, पर अगर कोई ज्यादा देर ठहरे तो उसे बाहर निकलने में वक्त लग सकता है। यह किला दिखने में साधारण है, लेकिन इसकी दीवारें उतनी ही भारी हैं जितनी किसी सैकड़ों साल पुराने अपराध की आत्मा हो सकती है। यहाँ डर तुम्हें अचानक नहीं पकड़ता, ये धीरे धीरे सरकता है, जैसे रेत का कण आंख में जा गिरे। पहले हल्का चुभता है, फिर आंख जलने लगती है, और जब तुम समझो कि क्या हुआ, तब तक वो अंदर घुस चुका होता है। धमधा किला सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक ऐसा बंद दरवाजा है जो देखने में टूटा हुआ लगे, पर अगर वो सचमुच खुल जाए तो पता चले डर क्या होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कभी कभी हम सोचते हैं कि किले सिर्फ पत्थरों से बनते हैं, पर सच्चाई ये है कि कुछ किलों की दीवारों में किसी की चीखें भी गूंथी जाती हैं। कुछ दरवाजे सिर्फ लकड़ी के नहीं होते, वो सीधा किसी और दुनिया में खुलते हैं। अगर कभी वहां जाने का मन हो तो याद रखना, हर रास्ता वापस नहीं आता। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से बचिएगा, क्योंकि वहां कोई और भी है